तो बोलेंगे बीजेपी करा रही है, खुद एफआईआर में इनका नाम है। सुनिए, मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, या तो आप इनको कंट्रोल कर लीजिए। ठीक है, चलिए आप इसी के साथ योगेंद्र यादव जी, चूंकि हमारे साथ डिबेट का हिस्सा नहीं बन सकते, उनसे 1 to 1 बात करनी थी। योगेंद्र जी, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, लेकिन जो बातचीत आपने कही है मैं उसका जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, अब नाराज होने की जरूरत नहीं है। योगेंद्र जी, आपका शुक्रिया, चलिए जवाब दे दीजिए। नेताओं की बात नहीं, गौरव भाटिया जी, ये गलत बात है, ये गलत बात है सर। आपके पास 303 सीटें हैं, इसका मतलब आप डिक्टेट तो नहीं करेंगे। गौरव भाटिया जी, मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, आप चुप रहिए, नहीं चुप रहिए, लेकिन आप एंकर को मत बताइए कि इसको क्या सवाल करना है, क्या नहीं करना है। बात को पूरा मीट नहीं करता, खास तौर पे एमएसपी के ऊपर कोई जवाब नहीं है, और जो दूसरी बातें कही जा रही हैं वो अपर्याप्त है। सरकार ने कहा बस हमारा फाइनल ऑफर है, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, और ये भी कहा कि अब तुम्हें 26 को देख लेंगे। ये हुई सारी वार्ता। हमने वार्ता नहीं तोड़ी, हमने आज भी नहीं तोड़ी, हमने इसको नाक का सवाल नहीं बनाया है। हमने केवल ये कहा कि हम वार्ता आज भी जारी रखेंगे, और प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया, बहुत अच्छी बात है। अब स्टेटमेंट का मतलब क्या है वो आप देख लीजिएगा, बाद में पता लग जाएगा। अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारा 20 का ऑफर लास्ट ऑफर था, ले लीजिए नहीं तो छोड़ दीजिए, तो मेरे ख्याल में वार्ता बढ़ नहीं पाएगी। अगर प्रधानमंत्री उस 20 तारीख के ऑफर से आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर वार्ता होगी, खुशी से वार्ता होगी। बस वार्ता करने के लिए सरकार 2-3 चीज कर दे तो बहुत अच्छा होगा। पहला, ये जिन छुटभइये संघ और बीजेपी के गुंडों से पत्थर और लाठी चलवा रही है, इनको जरा बंद करवा दे। उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार जो घटिया काम कर रही है, बाथरूम हटाना, पानी निकालना, इस तरह के अगर आप शब्द बोलेंगे, बीजेपी करा रही है, खुद एफआईआर में इनका नाम है। सुनिए, मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, या तो आप इनको कंट्रोल कर लीजिए। ठीक है, चलिए आप इसी के साथ योगेंद्र यादव जी, चूंकि हमारे साथ डिबेट का हिस्सा नहीं बन सकते, उनसे 1 to 1 बात करनी थी। योगेंद्र जी, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, लेकिन जो बातचीत आपने कही है मैं उसका जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, अब नाराज होने की जरूरत नहीं है। योगेंद्र जी, आपका शुक्रिया, चलिए जवाब दे दीजिए। गौरव भाटिया जी, जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि दरअसल किसानों को उठाने के लिए, और हम सब ने देखा था गाजीपुर में किस तरह से भारी मात्रा में पुलिस बल वहां पर अचानक से आ गई थी, और इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि जबरन उन किसानों को हटाया जा सकता है। वो तो टिकैत साहब रो दिया, और उनके आंसुओं ने इस आंदोलन में खाद पानी का काम किया, वरना आप लोग तो पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे गाजीपुर बॉर्डर पर। चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, बड़ी गुजारिश करूंगा विनम्रता से, जब आप हमें शो में बुलाती हैं, लोकतंत्र ये है कि हम ऐसे लोगों से भी चर्चा करने के लिए बैठते हैं जिनका खुद का वजूद नहीं है, जमानत जब्त होती है। नहीं, एक सेकंड सर, अगर जमानत में ऐसे बहुत बड़े नेताओं की बात नहीं, गौरव भाटिया जी, ये गलत बात है, ये गलत बात है सर। आपके पास 303 सीटें हैं, इसका मतलब आप डिक्टेट तो नहीं करेंगे। गौरव भाटिया जी, मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, आप चुप रहिए, नहीं चुप रहिए, लेकिन आप एंकर को मत बताइए कि इसको क्या सवाल करना है, क्या नहीं करना है। योगेंद्र यादव जी, हमसे गुजारिश करके हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर से आए थे कि वो नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस तरह से मत उलझिए ना। आपकी 330 सीटें हैं सर, आपका पूरा आदर है। अब इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि आप अपनी बात कीजिए। बिल्कुल सुनूंगी, सुनने के लिए ही बैठूंगी सर, सुनने के लिए बैठूंगी, लेकिन आप व्यक्तिगत टिप्पणी मुझ पर मत कीजिएगा, वरना मैं पूछूंगी। सुनिए, आप सुन लीजिए, बोलिए। आप पे ना कोई टिप्पणी है ना करूंगा, बोलिए। आपने मुझसे कहा पर्सनल रिक्वेस्ट है, मैं चुप हो गया। मेरा सवाल ये है, कौन होते योगेंद्र यादव ये कहने वाले कि ओछे प्रवक्ताओं को मत बुलाया करिए? क्या आपकी गेस्ट लिस्ट योगेंद्र यादव तय करेंगे? और जो सवाल मैंने उठाया, बिल्कुल भी नहीं, अब सुनिए, हमारी गेस्ट लिस्ट कोई तय नहीं करेगा, चाहे आप हो चाहे वो योगेंद्र यादव हो। ठीक है, आगे बढ़िए, बीच में मत बोलिए। ठीक है, जो सवाल मैंने उठाए, 303 सीटें लेके हमारा एक मैंडेट था, मैनिफेस्टो था, दशकों पुरानी मांगे थी किसानों की, हमने पूरी करी। वो आप डालने में तो आप चुनौती दे सकते हैं, लेकिन आप खुद जमानत जब्त करा के यहाँ पे 15 करोड़ किसानों के नेता बन जाएंगे। दूसरी बात, योगेंद्र यादव ये वो व्यक्ति हैं, सुनिए, किसान सम्मान निधि लागू हुई, मालूम है इन्होंने क्या कहा, जिसमें 1,20,000 करोड़ रुपए किसानों को डायरेक्ट खाते में मिला। इन्होंने कहा ये किसान अपमान निधि है। तीसरी बात, क्या ये सवाल वाजिब नहीं है कि जब आपने आंदोलन की एक बात करी, आपने कहा किसान गणतंत्र परेड निकलेगी, तो आप कहां छुप गए थे? भीड़ को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी क्या आपकी नहीं है? क्या ये वाजिब सवाल नहीं है? और एक बात और कर दूं, ये वो योगेंद्र यादव है जो दूसरों के लिए अपशब्द कह रहे, मैं भी कह सकता हूं, मैं कहूंगा नहीं, लेकिन इनका एक वीडियो था, ये रो रो के कह रहे थे ताऊ घर से निकल आओ, मतलब जन समर्थन इनके साथ नहीं है। और अंत एक सकारात्मक बात मैं करूंगा, हमारी सरकार वो है जो दूसरों किसानों का दिल जीतेगी, और या हम किसानों भाइयों से कहेंगे कि हमें मौका दे, आपका दिल हम जीत लें। वार्ता से ही हल निकलेगा
ये तलवार भाजने से वर्दी पे हल नहीं निकलेगा, लाल किले पे तिरंगे का अपमान करने से हल नहीं निकलेगा। ये बात सब जानते हैं भारत में, और अराजकता की कोई जगह लोकतंत्र में नहीं होती चित्रा जी, ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट आपके चैनल पे कहती हूं। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूं कि आपने अपनी बात खत्म कर ली है। बाकी मेहमानों का रुख करते हुए, लेकिन यकीनन एक गुजारिश के साथ गौरव भाटिया आपसे बात करते हुए, 303 सीटें हो या 353 हो एनडीए की, जो भरा हुआ वृक्ष होता है ना फलों से, वो ज्यादा झुका हुआ होता है, और मैं उसी तरह की उम्मीद आपसे भी कर रही हूं। 303 सीटें यकीनन इस देश की जनता ने आपको दी हैं, लेकिन 303 सीटों का ये मतलब भी होता है कि हम विनम्रता से किसी को अगर सीटें मिली है या किसी की जमानत जब्त, इस तरह की टिप्पणी करना ठीक नहीं है सर। एक किसान नेता के तौर पर हमने यहाँ पर सभी को आमंत्रित किया है, किसी को वोट मिले या नहीं मिले वो अलग बात है, लेकिन सारे मेहमान जैसे आप हमारे लिए हैं गौरव भाटिया, वैसे ही बाकी लोग भी हैं। देखिए योगेंद्र जी चले गए हैं, आपने उनके ऊपर जितनी टिप्पणी करनी थी कर ली है, और उम्मीद है कि उन्होंने सुना भी होगा। मैं उनकी बातों से नहीं सहमत हूँ, किसी को भी एक दूसरे को इस तरह से नहीं कहना चाहिए। अब मैं सीधे धर्मेंद्र मलिक जी का रुख करते हुए, ठीक है सर, ठीक है धर्मेंद्र मलिक जी, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाले वीडियोज़ की सूचना पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।